एक ऐसा निज़ाम जो आपके खून से जहरीले मादे अलग करता है, फालतू पानी बाहर निकालता है और जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखता है। और ये सब काम करने वाले आज़ा आपके गुर्दे हैं। लेकिन अलमिया यह है कि अक्सर लोग गर्दों के बारे में इस वक्त सोचना शुरू करते हैं जब कोई टेस्ट खराब आ जाए डॉक्टर पहली मर्तबा कहे कि गर्दों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही। हकीकत यह है कि गुर्दे अचानक खराब नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं और आपकी रोज़मर्रा की खुराक इस सफ़र को बेहतर भी बनाती है और बिगाड़ भी सकती है। गुर्दे हर रोज़ आपके जिस्म से फुजलात बाहर निकालते हैं, खून को साफ रखते हैं और जिस्म के कीमियाई तवाज़ुन को कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन अगर खुराक मुसलसल ऐसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बाजार के पैकेट बंद, ज़्यादा चीनी वाले मशरूबात और बेतहाशा नमक शामिल हो तो वक्त के साथ गर्दों पर गैर ज़रूरी बोझ बढ़ता चला जाता। अच्छी खबर यह है कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी मौजूद हैं जो गर्दों की सेहत के लिए बेहतर इंतखाब समझी जाती है। ये कोई जादुई इलाज नहीं और न ही किसी बीमारी का मुकम्मल हल, लेकिन एक बेहतर खुराक गर्दों की मजमूई सेहत को सहारा देने में मदद ज़रूर कर सकती। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो गर्दों के लिए मुफीद समझी जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी आमतियाँ करते हैं जो गर्दों पर गैर ज़रूरी बोझ डालती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फहरिस्त में शामिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस वक्त आपके अपने घर में मौजूद। शलजम। बहुत से लोग इसे सिर्फ सर्दियों की सब्जी समझते हैं। कुछ लोग इसे अचार में डालते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल अहमियत नहीं देते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शलजम एक ऐसी सब्जी है जिसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इसे गर्दों के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, शलजम गर्दों के लिए कैसे मददगार हो सकता है? आसान अल्फाज में समझी। गर्दों का एक अहम काम जिस्म में सयाल मादों का तवाज़ुन बरकरार रखना है। ये फालतू पानी को बाहर निकालते हैं और जिस्म को पानी की कमी से भी बचाने में मदद देते हैं। लेकिन मसला यह है कि बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा खुराक में सब्जियों को बहुत कम जगह देते, ख़ास तौर पर वो सब्जियां जो पानी से भरपूर हों। नतीजा ये होता है कि जिस्म को वो कुदरती नमी नहीं मिलती जो सब्जियों से मिल सकती थी, और जब जिस्म में पानी की कमी हो तो गर्दों को अपना काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती। यही वजह है कि पानी से भरपूर ग़िज़ाओं को गर्दों की सेहत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और शलजम यहाँ मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा ये एक हल्की और कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा भी है, यानी आप इसे बग़ैर किसी बड़ी फ़िक्र के अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर सकते हैं, मसलन सालन में, सूप में या सलाद के तौर पर। अब एक अहम बात समझना ज़रूरी है, सिर्फ शलजम खाने से गुर्दे साफ नहीं हो जाएंगे और न ही ये किसी बीमारी का इलाज। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो दिन भर सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं तो शलजम आपकी रोज़मर्रा खुराक को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, और यही असल मकसद है। ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करना जो जिस्म और गर्दों दोनों के लिए बेहतर इंतखाब साबित हो। दिलचस्प बात यह है कि हमारी अगली ग़िज़ा तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और बहुत से लोग रोज़ाना इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये गर्दों की सेहत के हवाले से भी काफ़ी दिलचस्पी का मौजू रही है। अदरक। ये एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर किचन में आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग इसे चाय में डालते हैं, कुछ सालन में इस्तेमाल करते हैं और कुछ सिर्फ सर्दियों में इसका कहवा बनाते हैं। लेकिन अदरक सिर्फ जायके तक महदूद नहीं, गर्दों की सेहत के हवाले से भी इस पर काफ़ी बात की जाती है, ख़ास तौर पर जिस्म सोजिश के मौजू में। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, जिसमें मुसलसल सोजिश का रहना वक्त के साथ बहुत से आज़ा को मुतासिर कर सकता है और गुर्दे भी इससे मुस्तसन नहीं। और यही वजह है कि ऐसी ग़िज़ाएं जो कुदरती तौर पर सोजिश के खिलाफ मददगार समझी जाती हैं उन पर तवज्जो दी जाती है। अदरक भी उन्हीं ग़िज़ाओं में शुमार होता है। इसी वजह से बाज़ माहिरीन सेहत ज़्यादा पानी के साथ अदरक शामिल करने का मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अपनी मजमूई सेहत बेहतर बनाना चाहते। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी दूर करना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि अदरक का कहवा पीने से गर्दों की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। अदरक कोई जादुई इलाज नहीं और न ही ये किसी बीमारी का मुकम्मल हल है, लेकिन एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन सकता है, ख़ास तौर पर जब इसे मुतवाज़िन खुराक के साथ इस्तेमाल किया जाए। और यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग चाय में बेतहाशा चीनी डालते हैं, दूध पत्ती में बिस्कुट डुबो कर खाते हैं, लेकिन एक सादा अदरक का कहवा बनाने में दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि अगर कोई शख्स मीठी चाय की जगह अदरक और लीमू मिला गर्म पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये एक बेहतर इंतखाब होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अदरक खाने में इजाफी मसालों की ज़रूरत भी कम कर सकता है, और ये बात गर्दों के लिए अहम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसनूई मसाले और नमक वक्त के साथ जिस्म और गर्दों दोनों पर दबाव बढ़ा सकते हैं। प्याज।
ये एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से मुख्तलिफ खानों का हिस्सा रही है और तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद हो। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ खाने की बुनियाद समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्याज के बारे में सेहत के हवाले से भी काफ़ी तहकीक की गई है और यही वजह है कि इसे अक्सर सेहतमंद ग़िज़ाओं की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। अब सवाल यह है कि प्याज का गर्दों से क्या ताल्लुक है। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। गुर्दे अकेले काम नहीं करते, उनका ताल्लुक जिस्म के कई दूसरे निज़ामों से भी होता है, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के साथ, क्योंकि बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर गर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी वजूहात में से एक समझाता है और यही वजह है कि गर्दों की सेहत की बात करते वक्त ब्लड प्रेशर की भी साथ आती है। अब यहाँ प्याज दिलचस्पी का मौजू बनता है, क्योंकि बहुत से लोग खाने में इजाफी नमक कम करने के लिए प्याज का इस्तेमाल बढ़ाते हैं और ये एक अच्छी आदत हो सकती। ज़रा गौर कीजिए, अगर किसी खाने में जायका ही ना हो तो ज़्यादातर लोग नमक बढ़ा देते, लेकिन अगर प्याज, अदरक और दूसरे कुदरती मसाले इस्तेमाल किए जाएं तो नमक की मिकदार कम रखना निस्बतन आसान हो जाता है और यही छोटी सी तब्दीली वक्त के साथ फ़ायदा दे सकती। इसीलिए किडनी फ्रेंडली डाइट्स में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि क्या कम किया जा रहा है। और नमक उन चीज़ों में शामिल है जिस पर अक्सर तवज्जो दी जाती है। एक और मसला यह है कि आजकल नमक सिर्फ नमकदानी से नहीं आता, बल्कि चिप्स, रेडीमेड स्नैक्स, फास्ट इंस्टेंट नूडल्स और पैकेज फूड्स के जरिए भी बड़ी मिकदार में जिस्म में दाखिल हो जाता है और अक्सर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। इसीलिए बाज़ औक़ात एक सेहतमंद ग़िज़ा शामिल करने से ज़्यादा फ़ायदा गलत ग़िज़ा कम करने से होता है। और प्याज यहाँ एक अमली मिसाल है, क्योंकि ये खाने का जायका बेहतर बनाता है बग़ैर उसके कि आप इजाफी नमक शामिल करें। अब यहाँ एक बात फिर याद रखिए, प्याज कोई दवा नहीं और न ही ये गर्दों की बीमारी का इलाज, लेकिन अगर आप अपनी खुराक बेहतर बनाना चाहते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स कम करना चाहते हैं तो प्याज एक अच्छा इंतखाब होता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारी अगली ग़िज़ा दुनिया के सबसे मशहूर फलों में से एक है और एक पुरानी कहावत भी इसी के बारे में मशहूर, रोज़ एक सेब। लेकिन क्या वाकई सेब गर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता? आइए अगले हिस्से में जानते हैं। सेब ये दुनिया के इन चंद फलों में शामिल है जो तकरीबन हर जगह आसानी से दस्तयाब होते हैं और शायद अपने ये मशहूर जुमला भी सुना होगा कि रोज़ एक सेब खाएं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेब को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और गर्दों की सेहत के हवाले से इसका क्या ताल्लुक है। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, गर्दों की सेहत सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसर नहीं होती, ये पूरी तर्ज ज़िंदगी से जड़ी होती है। आप क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, कितनी जिस्मानी सरगर्मी करते हैं और रोज़ाना कुन चीज़ों को स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर तस्वीर बनाती हैं। और यही वजह है कि सेब एक दिलचस्प इंतखाब समझा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भूख महसूस करते हैं तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता चिप्स, बिस्कुट, केक और दूसरी पैकेज चीज़ें और दूसरा रास्ता फल। यहाँ सेब एक आसान और अमली इंतखाब बन जाता है, क्योंकि इसे तैयार करने की ज़रूरत नहीं, ये आसानी से साथ ले जाया जा सकता है और जल्दी खाया जा सकता है। यही वजह है कि बहुत से ग़िज़ाई माहिरीन फलों को प्रोसेस्ड स्नैक्स के मुकाबले में बेहतर इंतखाब समझते हैं। अब ज़रा एक आम दिन का तसव्वुर करें। शाम के वक्त भूख लगती है, एक शख्स चिप्स का पैकेट खोल लेता है, दूसरा एक सेब खा लेता है। ये एक छोटा सा फ़र्क लगता है, लेकिन अगर यही फैसला रोज़ाना दोहराया जाए तो महीनों और सालों में बड़ा फ़र्क पैदा हो सकता है। और सेहतमंद गुर्दे अक्सर सेहतमंद रोज़मर्रा आदतों का नतीजा होता, सिर्फ किसी एक सुपर फूड का नहीं। सेब की एक और ख़ास बात यह है कि ये निस्बतन सस्ता और हर मौसम में दस्तयाब होता है, इसीलिए ये उन चंद ग़िज़ाओं में शामिल है जिन्हें तकरीबन हर शख्स अपनी खुराक का हिस्सा बनाता है। अब यहाँ एक अहम बात याद रखिए, हम इस वीडियो में जिन ग़िज़ाओं का जिक्र कर रहे हैं वो गर्दों की सेहत को सपोर्ट करने वाली ग़िज़ाएं हैं, ये किसी बीमारी का इलाज नहीं। और अगर किसी शख्स को पहले से गर्दों की बीमारी हो तो इसकी खुराक मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर की हिदायत हमेशा ज़्यादा अहम होती है। लेकिन अगर बात आम सेहतमंद ज़िंदगी की हो तो सेब एक अच्छा इंतखाब समझा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी अगली ग़िज़ा शायद इस फहरिस्त की सबसे कम अहमियत दी जाने वाली सब्ज़ी है। बहुत से लोग इसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन गर्दों के लिए मुफीद ग़िज़ाओं की फहरिस्त में इसका नाम बार बार सामने आता है, कद्दू। अगर सच पूछें तो ये उन सब्जियों में शामिल है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ पुराने ज़माने की सब्ज़ी समझते हैं और कुछ लोग इसे खाने में शामिल ही नहीं करते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब किडनी फ्रेंडली फूड्स की बात होती है तो कद्दू का नाम अक्सर सामने आता है। अब सवाल यह है, आखिर क्यों? इसे आसान तरीके से समझते हैं। सेहतमंद खुराक का एक मकसद ये भी होता है कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत मिले बगैर उसके के गैर ज़रूरी बोझ बढ़े, और कद्दू की ख़ास बात यही, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है।
सालन में हलवे के तौर पर मुख्तलिफ सेहतमंद खानों का हिस्सा बनाकर। अब जरा एक आम लंच का तसव्वुर करें। एक प्लेट में सिर्फ बिरयानी, फ्राई और कोल्ड ड्रिंक, जबकि दूसरी प्लेट में सब्जी, दाल और निस्बतन मुतवाजिन खुराक। दोनों खाने पेट तो भर देंगे, लेकिन जिस्म पर उनका असर एक जैसा नहीं होगा। और यही वो चीज़ है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि गर्दों की सेहत सिर्फ एक फूड से नहीं बुनती बल्कि रोजाना के इंतखाबात से बुनती है। और कद्दू उन इंतखाबात में शामिल हो सकता है जो आपकी ओवरऑल डाइट को बेहतर बनाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि कद्दू निस्बतन सस्ता भी है, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खरीदने के लिए खास बजट दरकार हो। इसीलिए ये इन ग़िज़ाओं में शामिल है जिन्हें तकरीबन हर घर अपनी खुराक का हिस्सा बनता है। अब यहाँ एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग सुपर फूड सुनकर समझते हैं कि कोई एक ग़िज़ा उनके तमाम मसाइल हल कर देगी। हकीकत ऐसी नहीं। गर्दों की सेहत का ताल्लुक एक मजमूई तर्ज जिंदगी से है और कद्दू इस तर्ज जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन हमारी अगली ग़िज़ा कद्दू से बिल्कुल मुख्तलिफ है और सेहत की दुनिया में इसे इससे भी ज्यादा शोहरत हासिल। चुकंदर ये एक ऐसी सब्जी है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ सलाद में देखते हैं और शायद यही वजह है कि इसकी अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि जब गर्दों के लिए बेहतर ग़िज़ाओं की बात होती है तो चुकंदर का नाम बार बार सामने आता है। अब सवाल यह है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसे आसान तरीके से समझते हैं। बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा खुराक में औराटी नहीं रखते। सुबह तकरीबन वही चीज, दोपहर में वही खुराक और रात को भी तकरीबन वही पैटर्न। नतीजा ये होता है कि प्लेट में ग़िज़ाइयत का तवाज़ुन मुतासिर होना शुरू हो जाता है। और यही वो जगह है जहाँ चुकंदर जैसी सब्जियां अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ सेहतमंद का हिस्सा बन सकती है। कुछ लोग इसे जूस में इस्तेमाल करते हैं, कुछ सलाद में खाते हैं और कुछ इसे उबाल कर दूसरी सब्जियों के साथ मिलाते हैं। यानी ये एक लचकदार ग़िज़ा है और यही चीज़ इसे रोज़मर्रा खुराक के लिए दिलचस्प बनाती है। एक और मसला जो आजकल आम होता जा रहा है वो है प्रोसेस्ड फूड्स पर इंसार। जब भूख लगती है तो लोग जल्दी से कोई पैकेट खोल लेते हैं, कोई फ्रोजन आइटम गर्म कर लेते हैं या बाहर का खाना मंगवा लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही आदतें ओवरऑल हेल्थ पर असर डालना शुरू कर देती हैं और गुर्दे भी इसी जिस्म का हिस्सा है। इसीलिए किडनी हेल्थ की बात करते वक्त सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप क्या अवॉइड कर रहे हैं। और यही वजह है कि कुदरती और कम प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं को ज्यादा अहमियत दी जाती है। चुकंदर भी उन्हीं ग़िज़ाओं में शामिल है जो आपकी प्लेट को ज्यादा मुतवाज़िन बनाने में मदद दे सकती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है। बहुत से लोग समझते हैं कि सेहतमंद खाना बहुत महंगा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात सबसे फ़ायदेमंद चीज़ें वो होती हैं जो हमारे आसपास आसानी से दस्तयाब होती है। चुकंदर भी उनमें से एक है। कोई महंगी दरामद शुदा चीज़ नहीं, बल्कि एक आम सब्जी जिसे बेहतर तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अब हम आ चुके हैं अपनी फहरिस्त के इस हिस्से में जहाँ ग़िज़ाएं मज़ीद दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि अगली ग़िज़ा दरअसल कोई खुराक नहीं बल्कि मशरूब है। ऐसी चीज़ जिसे अक्सर लोग मामूली समझते हैं। हालांकि गर्दों की सेहत की बात हो तो शायद ये पूरी फहरिस्त की सबसे अहम चीज़ है, पानी। और सच पूछें तो शायद ये पूरी फहरिस्त की सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अगर कोई शख्स पूछे कि गर्दों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ क्या है तो जवाब अक्सर यही हो, मुनासिब मिकदार में पानी पीना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग पानी की अहमियत जानते भी हैं और फिर भी काफ़ी मिकदार में नहीं पीते। कुछ लोग सुबह से शाम तक चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात तो पी लेते हैं, लेकिन सादा पानी पीना भूल जाते हैं और यही एक आम गलती। अब सवाल यह है कि पानी गर्दों के लिए इतना अहम क्यों है? इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके घर में एक फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर इसमें मुनासिब मिकदार में पानी आता रहे तो वो अपना काम आसानी से करता रहेगा। लेकिन अगर पानी की मिकदार कम हो जाए तो इस पर दबाव बढ़ने लगेगा। गर्दों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये जिस्म से फालतू मादों को बाहर निकालते हैं और इस अमल के लिए पानी अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी गर्दों के लिए अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। खासतौर पर गर्मियों में सफ़र के दौरान, बीमारी के वक्त उन लोगों में जो ज्यादा पसीना बहाते हैं। अब यहाँ एक अहम गलतफहमी भी दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं जितना ज्यादा पानी पिएंगे इतना बेहतर होगा। ये भी हमेशा दुरुस्त नहीं, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। उम्र, मौसम, जिस्मानी सरगर्मी और सेहत की हालत सब असर डालती है। इसीलिए मकसद ये नहीं कि खुद को जबरदस्ती पानी पिला जाए, बल्कि मकसद ये है कि जिस्म को पानी की कमी का शिकार ना होने दिया। एक और दिलचस्प बात यह है कि बाज़ लोग इस वक्त पानी पीते हैं जब प्यास शिद्दत से लग रही होती, हालांकि बाज़ औक़ात जिस्म पहले ही पानी की कमी की तरफ जा रहा होता।
इसीलिए दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पीना एक बेहतर आदत समझी जाती है। और अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सिर्फ एक तब्दीली लाना चाहते हैं तो शायद ये सबसे आसान तब्दीली हो सके, क्योंकि पानी सस्ता है, आसानी से दस्तयाब है और किसी खास तैयारी का मोहताज भी नहीं। लेकिन अगली ग़िज़ा के बारे में बहुत से लोगों ने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद इस्तेमाल कम किया होगा, और गर्दों की सेहत के हवाले से इसका नाम अक्सर खास दिलचस्पी के साथ लिया जाए। लहसुन। तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाती बल्कि सेहतमंद खुराक का भी एक अहम हिस्सा समझी जाती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ सालन का मुसालहा समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती ग़िज़ाओं पर होने वाली मुख्तलिफ तहक़ीक़ात में लहसुन का जिक्र बार बार सामने आता है। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। गर्दों की सेहत सिर्फ इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप अपनी खुराक में गैर ज़रूरी नमक, प्रोसेस्ड फूड्स और मसनूई मसालों की कितनी मिकदार कम करते हैं। यही वो जगह है जहाँ लहसुन एक अच्छा मुतबादिल बन सकता है, क्योंकि ये खाने को कुदरती जायका देता है और इजाफी नमक की ज़रूरत निस्बतन कम महसूस हो। ज़रा एक आम मिसाल देखिए। अगर किसी सालन में सिर्फ नमक बढ़ाकर जायका पैदा किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता यही आदत ज़्यादा नमक खाने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर इसी सालन में लहसुन, अदरक, हल्दी और दूसरे कुदरती मसाले मुनासिब मिकदार में शामिल किए जाएं तो जायका भी बेहतर रहता है और इजाफी नमक की ज़रूरत भी कम पड़ती है। यही वजह है कि सेहतमंद खाना सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदने का नाम नहीं बल्कि बेहतर इंतखाब करने का नाम भी है। अब यहाँ एक बात फिर याद रखिए, लहसुन कोई दवा नहीं, न ही गर्दों की बीमारी का इलाज। अगर किसी शख्स को पहले से गर्दों की बीमारी हो तो इसकी खुराक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही होनी चाहिए। लेकिन आम सेहतमंद अफराद के लिए लहसुन एक मुतवाज़िन खुराक का हिस्सा बन सकता है। और अब हमारी फहरिस्त में शामिल अगली ग़िज़ा भी तकरीबन हर पाकिस्तानी घर में आसानी से मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ सालन तक में रखते हैं। बंद गोभी। शायद ये सुनकर कुछ लोग हैरान हों, क्योंकि बंद गोभी को अक्सर आम सी सब्जी समझा जाता है, लेकिन जब सेहतमंद ग़िज़ाओं की बात होती है तो इसका नाम भी सामने आता है। बंद गोभी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, सलाद में, सूप में, सब्जी के तौर पर और दूसरी ग़िज़ाओं के साथ मिलाकर। यही वजह है कि ये रोज़मर्रा खुराक को ज़्यादा मुतवाज़िन बनाने में मदद दे सकती। एक और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ाना तकरीबन एक जैसी खुराक खाते हैं। नतीजा ये होता है कि सब्जियों की मिकदार कम और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं की मिकदार ज़्यादा होती चली जाती है। वक्त के साथ यही आदतें मजमूई सेहत पर असर डालती है। इसीलिए माहिरीन अक्सर यही मशवरा देते हैं कि प्लेट में रंगों की तादाद बढ़ाएं, यानी मुख्तलिफ सब्जियां शामिल करें ताकि खुराक ज़्यादा मुतवाज़िन बन सके। अब तक हम जिन ग़िज़ाओं का जिक्र कर चुके हैं उनमें एक बात मुश्तरक है, उनमें से कोई भी जादुई इलाज नहीं। असल फ़र्क इस वक्त पैदा होता है जब ये सब चीज़ें मिलकर आपकी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बन जाएं। और अब आते हैं इस आखिरी ग़िज़ा की तरफ जिसका नाम सुनकर शायद बहुत से लोग हैरान। जैतून का तेल। अगरचे ये खुद कोई सब्ज़ी या फल नहीं, लेकिन सेहतमंद चिकनाई के तौर पर इसे दुनिया भर में ख़ास अहमियत दी जाती है। बहुत से लोग खाना पकाते वक्त ऐसे तेल इस्तेमाल करते हैं जिनमें गैर ज़रूरी चिकनाई ज़्यादा होती है। अगर मुनासिब मिकदार में बेहतर मेयार का तेल इस्तेमाल किया जाए तो ये मजमूई सेहत के लिए निस्बतन बेहतर इंतखाब होता है। लेकिन यहाँ भी एतदाल ज़रूरी है। ज़्यादा मिकदार में कोई भी तेल फ़ायदा नहीं देता। असल मकसद सिर्फ बेहतर इंतखाब करना।